वेलकम बैक गाइस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 2.3 विच इज फॉर्म 3। अभी देखो फॉर्म 3 फॉर्म 1 और फॉर्म 2 से बहुत सिंपल है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, पहले फॉर्म को समझते हैं। इसके लिमिट्स रहेंगे 0 to π/2 और आपको साइन और कॉस का टर्म दिया रहेगा बेसिकली, दैट्स इट। अभी तक हम लोगों ने ऐसा एक भी सम किया हुआ है, अगर लेट्स से ये सम एग्जाम में आता तो तुम लोग सॉल्व कर पाते। ना ये गामा फंक्शन से सॉल्व होगा, ना ये फॉर्म 1 से होगा, ना ये फॉर्म 2 से होगा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख गया तो समझ जाओ फॉर्म 3। तो फॉर्म 3 का नाम क्या है, बेसिकली ट्रिगो। बेसिकली इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के टर्म रहेंगे। ठीक है, सो फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन समझा, 0 to π/2 और अंदर साइन और कॉस के टर्म रहेंगे। अभी फॉर्म कैसा है वो समझते हैं। साइन रेस टू कुछ थीटा रहेगा इंटू कॉस रेस टू कुछ थीटा रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 1/2 बीटा p + 1/2 कॉमा q + 1/2। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, 1/2 बीटा p + 1, p बोले तो क्या साइन रेस टू जो है वो, सो p + 1/2 कॉमा जो q रेस टू है वो q + 1/2। अभी देखो जो सम अभी मैं जो सम 1 और सम 2 लेने आ रहा हूँ वो आपको सिर्फ फॉर्म को समझाने के लिए लेने आ रहा हूँ। और जनरली ये वाले सम एग्जाम्स में आज फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, यूनिट टेस्ट में पूछ सकते हैं। सम नंबर 3 और 4 जो है वो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सो अभी एक सम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये फॉर्म। तो देखो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये इस फॉर्म में है। देखो साइन और कॉस का टर्म है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, थीटा सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है। अगर ठीक है, थीटा हमेशा सेम रहना चाहिए दोनों का। अभी देखो यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स टी वेरिएबल कुछ भी रह सकता है, वो चलेगा, वो पता ना तुम लोगों को। फॉर्म में वेरिएबल की जगह पे लेट्स से यहाँ पे वाई रहता तो साइन पी वाई कॉस रेस टू क्यू वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई। इसका आंसर क्या रहता, हाफ बीटा p + 1/2 q + 1/2। सो थीटा की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल चलेगा, एक्स टी वाई कुछ भी चलेगा। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी 0 to π/2 साइन रेस टू 5x इंटू कॉस क्यूब x dx। अभी ये और फॉर्म और ये फॉर्म एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, बराबर, दोनों का थीटा भी सेम है। so, थीटा बोले तो x दोनों का सेम है। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 बीटा ऑफ p मतलब क्या 5, सो 5 + 1/2 विच इज 5 + 1/2 कॉमा q + 1, सो 3 + 1/2, सो विच इज 1/2 बीटा ऑफ 5 + 1 क्या रहता है 6/2 क्या रहेगा 3, यहाँ पे आएगा 3 + 1 4/2 2। सो ये है आपका आंसर। अभी ये आप सॉल्व कर सकते हो। बीटा के अंदर इसका फॉर्मूला क्या है, बीटा m, n का ये वाला गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, दैट्स इट। फॉर्म सिंपल लग रहा है आपको, फॉर्म समझ गया बेसिकली। ओके, सो गामा 3 गामा 2 अपॉन गामा 3 + 2। सो इसका आंसर क्या रहेगा 1/2। अंदर गामा के अंदर कौन सा नंबर है, इंटीजर है, राइट। सो इंटीजर के लिए फॉर्मूला कौन सा है, a - 1 फैक्टोरियल। सो 3 - 1 विच इज़ 2। सो 2 का फैक्टोरियल बेसिकली क्या रहता है 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय, अभी अंदर गामा 2 है, ये 2 है, तो 2 - 1 फैक्टोरियल बेसिकली क्या रहता है 1 अपॉन गामा 3 + 2 बेसिकली क्या रहता है 5। सो गामा 5 का क्या रहेगा तुम लोग बताओ अभी, 5 - 1 विच इज़ 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बेसिकली क्या रहता है 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 गया, सो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 और डिनोमिनेटर में मिलेगा 4 × 12 और बाहर 2 है, सो 12 × 2 24, 1/24 आंसर है। ये वाला सम आई होप सब लोगों को ये वाला सम समझा हुआ है। ये वाला सम फिर से बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, 8 मार्क्स का लग रहा है यार, 2 मार्क्स का सम भी नहीं है ये सिर्फ आपको ये फॉर्म एक्सप्लेन करने के लिए लिया था। ठीक है, सो एक बार देख लो। अभी अपन सम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो ये वाला हमारा सम नंबर 2 है। इसको देख के लग रहा है फॉर्म 3 का सम है। देखो साइन का टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, हाँ एग्जैक्टली नहीं है, एग्री करता हूँ, लेकिन फॉर्म 3 का सम लग रहा है। फॉर्म 1 और फॉर्म 2 का किसी भी एंगल से आपको लग रहा है, और ना ही गामा फंक्शन का सम है। ठीक है, सो फॉर्म 3 का ही सम है, लेकिन इसमें कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है पता है, कॉस मिसिंग है ना। देखो फिर सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, i = 0 to π/2, एक मिनट, 0 to π/2 1 अपन, अभी रूट साइन को मैं साइन थीटा रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, बराबर। यहाँ पे आएगा साइन थीटा रेस टू हाफ डी थीटा मल्टीप्लाई बाय 0 to π/2। अभी अगेन साइन थीटा को मैं रेस टू 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी 1/sin को मैं बेसिकली न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, राइट, सबको न्यूमरेटर, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो 1/x को मैं x⁻⁻1 लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली 1/x⁻² को मैं
एक्स रेस टू -1/2 लिख सकता हूँ। ये मैं अभी तक बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, I = 0 to π/2 साइन थीटा रेस टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो -1/2 डी थीटा मल्टीप्लाई बाय 0 to π/2 साइन थीटा रेस टू 1/2 डी थीटा, यहाँ पे एक्स क्यों लिखा मैंने, डी थीटा। ठीक है, अभी ये और ये मैच कर रहा है क्या, देखो आप बोलोगे अभी भी मैच कर रहा है। हाँ, साइन का टर्म तो है लेकिन कॉस का टर्म तो ही नहीं, बराबर। कॉस का टर्म दिख रहा है क्या आपको, देखो कॉस का टर्म दिख रहा है, मेरी नज़र से तुम देखो तो कॉस नज़र आए। ये देखो 0 to π/2 साइन थीटा रेस टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये एग्जाम क्वेश्चन है वैसे, 4 मार्क्स के लिए आया था। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, व्हाट इज कॉस थीटा रेस टू 0, बोलो कि ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं लिख सकता। व्हाट इज कॉस थीटा रेस टू 0, 1, अरे एनीथिंग रेस टू 0 क्या रहता है 1, 2 रेस टू 0 क्या रहता है, कैल्सियम में करके देखो 1 ही मिलेगा आपको। तो कॉस रेस टू 0 क्या है 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बेसिकली ये क्या है 1 और 1, ऐसा क्यों लिखा, सो दैट ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हो गया उस फॉर्म में कन्वर्ट। सो इसका आंसर, अभी इसका आंसर हमारे पास है, देखो तो इसका सबका थीटा सेम है, थीटा 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 ये यहाँ पे। ठीक है, सो अभी ये वाला फॉर्मूला एक बार इसके लिए लगाना पड़ेगा, एक बार इसके लिए लगाना पड़ेगा, पक्का ये वाला समझाए। अरे बेसिकली कॉस थीटा रेस टू 0 क्या रहता है, अभी ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को मस्ती चढ़ी है यहाँ पे, कोसेक क्यों नहीं लिखा मैंने, कोसेक रेस टू थीटा 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे फॉर्म में साइन और कॉस चाहिए। तो साइन था, कॉस नहीं था, कॉस को मैंने लाया कैसे, कॉस थीटा रेस टू 0 लिखिए। ठीक है, सभी वो फॉर्मूला लगाते हैं। सो विच इज I = इस फॉर्मूला में 1/2 बाहर है, उसको भूलना नहीं है, कॉन्स्टेंट्स को भूलना नहीं है आपको। सो 1/2 बीटा ऑफ p+1, यहाँ पे रेस टू क्या है माइनस, यहाँ पे ध्यान दो -½ है। ठीक है, सो -½ +1 अपॉन 2, सो विच इज़ -½ +1 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/2 और यहाँ पर है 2, तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपको 1/4, बराबर। सो p+1 अपॉन 2 का हमें आंसर क्या मिला 1/4। अभी q+1 करना है, क्यों क्या बेसिकली कॉस थीटा रेस टू जो रहेगा वो आपका क्यू रहेगा, तो यहाँ पे क्या है 0 + 1 अपॉन 2 विच इज़ 1/2। ये हमें मिला इसका आंसर। अभी हम लोगों को इसके लिए निकालना है। सो मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट में लिखो क्या नहीं, ऐसे रखो था, ये मल्टीप्लाई है, ये सेम चीज़ यहाँ पे क्या आएगा 1/2 बीटा ऑफ p+1, तो p यहाँ पे क्या है 1/2 + 1 विच इज़ 3/2, बराबर। 1/2 + 1 अपॉन 2 है वहाँ पे विच इज़ 3/2 अपॉन 2, ये 2 इसके पास चला जाएगा और यहाँ पे 1 है वो इसके पास चला जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 3/4। यहाँ पे आपको आएगा 3/4 और यहाँ पे क्या आएगा 0 + 1 अपॉन 2 विच इज़ 1/2। अभी ये तुम लोगों को सॉल्व करना आता है तो तुम लोग भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम लोग सोल्यूशन देखो ही। ठीक है, सो ये कैसे सॉल्व होगा, बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास बीटा m का n के लिए विच इज़ गामा n अपॉन गामा m+n। तो करते हैं, अभी ध्यान से देखना इसको कैसे कटअप होगा। देखो पहले गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/4 + 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 गामा 3/4 गामा 1/2 अपॉन गामा, अभी देखो 3/4 + 1/2 क्या रहेगा 3/4 + 1/2, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए यहीं पे कर रहा हूँ। सो 3/4 + 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 अपॉन 8 विच इज़ 10 अपॉन 8 विच इज़ 2 5 2 4 5/4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गामा 5/4। ठीक है, सो इतना भी वजह चाहिए, ये 1/4 + 1/2 क्या होगा 2 + 4 अपॉन 8 विच इज़ 6/8 विच इज़ 3/4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गामा 3/4। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझा हुआ है। अभी ये थोड़ा कुछ सॉल्व होगा क्या, यहाँ पे यहाँ में कोई ऐसा गामा वाला फंक्शन है जो सॉल्व होगा। देखो 1/4 सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, राइट। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता, और गामा 1/2 रूट पर रहता है, तुम लोगों को पता है। तो सिर्फ एक ही गामा है जो सॉल्व हो सकता है विच इज़ गामा 5/4, बराबर। देखो गामा 5 न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नंबर इधर जाओ 2 विच इज़ a-1 गामा a-1, तो 5/4 -1 करोगे आप लोग, 5/4 -1 करोगे विच इज़ गामा 5/4 -1 विच इज़
अगर आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 गामा 1/4। कैल्शियम में करना है, पहले बोल रहा हूँ। तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ गामा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1/4 गामा 1/4। अभी देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो ये 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो ये यहाँ पे आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये गामा 3/4 और ये गामा 3/4 कट होने वाले, सो ये और ये कट। सिमिलरली गामा 1/4 और यहाँ पे भी ये गामा 1/4, तो ये और ये कट। अभी ये 1/4, अभी देखो ये 1/4, ये कैसा है, ये न्यूमरेटर एक मिनट को इतना आप लोगों को ये वाला समझा, ये 2 कट हुए, ये 2 कट हुए। अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये है 1/4 मल्टीप्लाई बाय गामा 1/2 विच इज √π, मल्टीप्लाई बाय गामा 1/2 विच इज √π अपॉन आपका यहाँ पे क्या बचा है 1/4 विच इज गामा √π क्या हो जाएगा पाई। तो आपको मिलेगा पाई अपॉन 1/4 तो अभी देखो ये 1 यहाँ पे चला जाएगा और ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4π/4 बराबर विच इज पाई। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो है आपका पाई, देख लो। सो ये हमारा सम नंबर 3 है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है। अभी इस सम को जरा ध्यान से देखो, क्या ये सम आपको फॉर्म 3 का सम लग रहा है? देखो अंतर कौन से टर्म से ट्रिग्नोमेट्री के, और लिमिट्स 0 to π/6, अपने फॉर्म में लिमिट्स 0 to π/2 होता है, एग्री करते हो, लेकिन इस केस में कौन सा है 0 to π/6। तो ये वाला फॉर्म 3 का लग रहा है क्या पता नहीं, थोड़ा बहुत लग रहा है, राइट। सिमिलरली फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में भी हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखते थे जिसमें वो लग रहे थे, एग्जैक्टली नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्टेप 1 परफॉर्म किया था विच इज b = 80 बराबर। वो था फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 के लिए। फॉर्म 3 के लिए अपना स्टेप 1 कुछ अलग रहने वाला है, वो क्या रहेगा बताता हूँ मैं आपको। अभी इसमें ये देखो, इस सब में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 3θ है, यहाँ पे 6θ है, और यहाँ पे अपने को थीटा दोनों का सेम चाहिए और लिमिट्स भी मैच नहीं कर रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेप 1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट एंगल इक्वल्स टू, अभी देखो अच्छा इस सम को देखो जरा। अभी देखो आपको क्या है, आपको करना क्या एग्जाम में, आई एम सॉरी, अभी देखो आपको एग्जाम में करना क्या है, इसको सम को देखना है दोनों में से छोटा एंगल कौन सा है, यहाँ भी छोटा एंगल कौन सा है। तो यहाँ पे 3θ है, यहाँ पे 6θ है, तो छोटा वाला कौन सा है 3θ। तो उसको चुपचाप टी पुट करो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट एंगल पुट स्मॉल एंगल इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे मैं पुट 3θ इक्वल्स टू टी करने वाला हूँ, बस यही करना है। क्या करना है, दोनों का क्वेश्चन में देखो दोनों में से एंगल किसका छोटा है, सो कौन सा छोटा एंगल है 3θ और 6θ, जो भी छोटा एंगल दिखे उसको टी पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3θ छोटा था, लेसे यहाँ पे 5θ और यहाँ पे 10θ रहता, तो मैं किसको टी पुट करता 5θ को, ठीक है। सिमिलरली लेसे यहाँ पे 12θ रहता, यहाँ पे 6θ रहता, तो मैं किसको पुट करता 6θ को, ठीक है। सो छोटे एंगल को आपको टी पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप वही, उसकी बात के सब कॉमन, LHS को अकेला रखो, सो 3 को नीचे वहाँ पे भेज दो, सो थीटा विल बी t/3, ठीक है। अभी डेरिवेटिव, सो dθ विल बी dt/3। अभी इस लिमिट्स चेक करते हैं, चलो लिमिट्स चेक कर लेते हैं। सो लिमिट्स, अब इसकी लिमिट ध्यान से चेक करना एग्जाम में। ठीक है, सो थीटा की जगह पे पहले 0 डालो, यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डालो, 3 × 0 0, तो t आपको मिलेगा 0। अभी थीटा की जगह पे π/6 डाल के देखते हैं, सो 3 × π/6, सो 3 1 = 3 2 = विच इज π/2। तो देखो आपकी जो t के लिमिट से π/2 में आ गए, 0 to π/2, आपने को भी 0 to π/2 चाहिए था। तो ये अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है या नहीं पता चल जाएगा। तो इन सबको उठा के क्वेश्चन में पुट कर दो। सो आई विल बी 0 to, लिमिट्स चेंज हो चुके हैं, 0 to π/2 और cos क्यूब 3θ की जगह पे आपने क्या पुट किया हुआ है थीटा, राइट। तो यहाँ पे आएगा थीटा इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 6 × थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे अपना t/3, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 2t बराबर। सो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 2t इंटू डी थीटा, अपने को क्या मिला है dt/3, सो dt/3 कांस्टेंट है, उसको यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। अभी इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो 1/3 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। सो आई विल बी 0 to π/2 cos क्यूब t इंटू साइन स्क्वायर 2t dt। अभी क्या ये अपना फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, फॉर्म नंबर 3 में। ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो,
द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे 2t है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि स्टेप 1 परफॉर्म करने के बाद भी नहीं आया तो क्या करेंगे, हमारे देखो यहाँ पे क्या है sin 2t, अपने को t चाहिए, तो क्या मैं sin 2t को t में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब कि sin t और sec में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कोई फॉर्मूला क्या sin 2t का देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो एक बार स्टेप 1 परफॉर्म किया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे देखो sin 2θ को, मतलब कि अगर 2θ को मैं थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इसको डबल एंगल फॉर्मूला या हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते थे 12th में। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाना है देखो, बहुत सिंपल है। एक मिनट, ये 1/3 को बाहर लिखा ही नहीं गया मैं यहाँ पे, एक मिनट, 1/3 यहाँ पे बाहर आएगा। सो आई विल बी 1/3 0 से π/2, यहाँ पे आएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, वो लिख सकते हैं बराबर, ये तो समझा रहेगा। ठीक है, अभी अपने को sin 2t का फॉर्मूला लगाना विच इज 2 sin t cos t। सो देखो आई विल बी 1/3 0, यहाँ पे 0 है, 0 ये नहीं दिखेगा, एक मिनट, आई विल बी 1/3 0 से π/2 cos क्यूब t। अभी sin 2t की जगह पे ये फॉर्मूला लगाना विच इज 2 sin t cos t का स्क्वायर इंटू dt। अभी आपके तीनों के एंगल्स, दोनों के एंगल्स टी में कन्वर्ट हो गए बराबर। तो अभी ये इस फॉर्म में अप्लाई कन्वर्ट हो गया, बस उसके पहले एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल बी 1/3 0 से π/2 cos क्यूब t इंटू यहाँ पे है 2 बराबर और यहाँ पे है स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर विल बी 4। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू ये स्क्वायर हो जाएंगे दोनों, सो साइन स्क्वायर t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू dt। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, 3θ को t पुट करना और में sin 2θ का फॉर्मूला करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इस 4 कॉन्स्टेंट है, 4 को बाहर ले लो, तो यहाँ पे आएगा 4/3 0 से π/2 cos क्यूब t इंटू कॉस स्क्वायर t क्या हो जाएगा, cos 5t। सो cos रेज टू 5t, सॉरी cos रेज टू 5t इंटू साइन स्क्वायर t dt। अभी ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बराबर। देखो बराबर ना, दोनों का एंगल भी सेम है और लिमिट्स भी मैच कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे ध्यान से फॉर्मूला लगाना, आई विल बी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बीटा ऑफ p + 1। तो p यहाँ पे क्या रहता है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वैसे किया तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। p यहाँ पे क्या रहता है, साइन रेज टू जो है वो, तो यहाँ पे क्या है बराबर ना, साइन रेज टू p क्या रहता है, जो साइन रेज टू, तो यहाँ पे है 2, सो 2 + 1/2 विच इज़ 3/2। तो यहाँ पे आएगा 3/2 कॉमा क्यू, तो क्यू यहाँ पे क्या है, cos रेज टू वो, सो 5 + 1 6/2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझा हुआ है। अभी अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो ये देखो, ये 6/2 बेसिकली क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ तक देख लो एक बार। ठीक है, अभी ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोगों के लिए, कौन, ये तुम लोगों को आता है। सो ये हम कैसे करेंगे, i = अभी देखो यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 है, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 2/3 बीटा ऑफ m का n का फॉर्मूला क्या है, गामा n अपॉन गामा m + 1। यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में गामा 3/2 गामा 3 अपॉन गामा 3/2 + 3। ठीक है, सो 3/2 + 3 करोगे तो आपको मिलेगा गामा 9/2। ठीक है, सो अभी बस हमको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। सो आई विल बी 2/3 ये क्या गामा 3/2 सॉल्व होगा, हाँ होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर बड़ा है। सो फॉर्मूला क्या है, a-1 गामा a-1, सो 3/2 - 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय गामा 1/2 इंटू गामा 3 बोले तो क्या, 3 अपना कौन सा है, इंटीजर, तो उसके फॉर्मूला क्या है 3 - 1 विच इज़ 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 × 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। अभी ये तुम लोगों को निकालना है, ये मैंने निकाला, मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ। ये गामा 9/2 तुम लोग को सॉल्व करना है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो a-1 गामा a-1 से फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा।
ठीक है, करो गामा 9/2 निकालो, तुम लोग को ये मिलेगा। अभी अपने को बस इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो गामा 1/2 कट, ठीक है, फिर यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कट, और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं। सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, I = 2/4/3, और यहाँ पे आएगा 7 5 बराबर, ये यहाँ पे चलेगा ना, तो 4/3, और नीचे क्या बचेगा 7 5 विच इज़ 35 इंटू 3, तो आएगा 105/2, 2 × 4 8, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 32/315, ठीक है। सो ये है आपका आंसर, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था इस समय, ये तो तुम लोग गामा फंक्शन से, तो इसको छोड़ो। मेन क्या था यहाँ पे, अगर डिफरेंट एंगल दिखे तो स्मॉल वाले को टी पुट करो, ठीक है। ये एग्जाम क्वेश्चन है और यही वाला से बार बार आता है, ठीक है। क्लास सम बचा, सम नंबर 4 इसी वीडियो में ले लेता हूँ, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। सो ये अपना सम नंबर 4 है। सम को देखो जरा, सम को देख के किसी भी एंगल से लग रहा है ये अपने इस फॉर्म का सम है, नहीं लग रहा है, तो कौन से फॉर्म का है बताओ जरा। फॉर्म 1 का है, फॉर्म 2 का है, कि गामा फंक्शन का है, 0 to π/2 लिमिट से, और अंदर ट्रिग्नोमेट्री का है सम है, तो वो इसी फॉर्म का है। बस आपको दिख नहीं रहा तो उसको कन्वर्ट करते हैं ना, दिखते हैं। बेसिकली टैन कौन रहता है, टैन पता है आपको कौन है, साइन और कॉस की नाजायज़ औलाद है, ये आप लोगों को पता है। तो इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करके और रूट को मैं रेज़ टू हाफ लिख के इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो वही करना है इस वीडियो में, इस सब में। I = 0 to π/2, देखो रूट टैन थीटा को मैं टैन थीटा रेज़ टू हाफ लिख सकता हूँ, बराबर। यहाँ पे कैसा आएगा, टैन थीटा रेज़ टू 1/2 d थीटा, ठीक है। सो I विल बी 0 to π/2, टैन बेसिकली क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रेज़ टू 1/2 d थीटा। अभी देखो ये रेज़ टू वाला टर्म एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा, बराबर हो जाता है 2/3 का स्क्वायर, बेसिकली क्या रहता है 2² / 3²। सो ये स्क्वायर एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा, सेम गोज विद दिस, तो ये 1/2 एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा। सो I हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे आएगा साइन हाफ थीटा अपॉन, अभी यहाँ पे जाना, यहाँ पे आएगा कॉस हाफ थीटा इंटू डी थीटा। अभी अपने को कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए कि न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में। अभी तुम बोलोगे 1/cos तो सेक होता है, बराबर एग्री, लेकिन अपने को यहाँ पे कॉस ही चाहिए, तो देखो 1/x इज इक्वल्स टू रेज़ टू x रेज़ टू -1, तो यहाँ पे हाफ है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0 से π/2 साइन ऑफ हाफ थीटा इंटू, अभी इस कॉस को ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, कॉस, लेकिन हाफ की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे अपना जो p है वो 1/2 है और q क्या है -1/2, ठीक है। ये वाला समझा हुआ है पक्का, ठीक है। सभी हमने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिमिट्स भी मैच कर रहे हैं। सो I विल बी 1/2, भूलना नहीं है, बीटा ऑफ p + 1, सो p यहाँ पे क्या है 1/2, सो 1/2 + 1 करके तो आपको मिलेगा 3/2/2, सो बेसिकली ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3/4, कॉमा q + 1, सो q यहाँ पे क्या है -1/2, सो -1/2 + 1 करोगे तो आपको मिलेगा, कैल्सी में करो, -1/2 + 1 तो आपको मिलेगा 1/2 अपॉन 2 है, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/4। अभी आप ये सॉल्व कर सकते हो आप लोग डेफिनेटली 100%, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो विच इज़ I विल बी 1/2, बीटा m कॉमा इनके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ गामा 3/4 गामा 1/4 अपॉन गामा, ध्यान दो यहाँ पे 3/4 + 1/4 करोगे तो ये हो जाएगा गामा 2, देखो 3/4 + 1/4 विच इज़ 4/4, अच्छा सॉरी गामा 2 नहीं गामा 1 आएगा, गामा 1 बेसिकली क्या रहता है 1, सो 1/2 3/4 गामा 1/4। अभी देखो ये क्या है, बेसिकली दो गामा फंक्शन गामा नंबर्स मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर है हमारे, किधर गया हो, अबे हाँ ये फॉर्मूला नंबर 4। लेकिन एक कब अप्लाई होता है, जब पैटर्न मैच हो। पैटर्न कौन सा वाला, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और रेज़ टू ऐड हो, दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर मिलना चाहिए, डिनोमिनेटर मिलना चाहिए।
तो देखो 3 + 1 करोगे तो 4, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो 1/2, 1/4 को एज इट इज़ रखो, 3/4 को ऐसे लिखो 1 - 1/4। तुम लोग चाहो तो 3/4 को एज इट इज़ रखो, 1/4 को 1 - 3/4 भी लिख सकते हो, दोनों का आंसर आपको सेम आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 पाई अपॉन साइन n पाई विच इज़ π/4। व्हाट इज साइन π/4, कैल्सियम में करो, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1/√2, तो यहाँ पे आगे आएगा 1/√2 बराबर। सो ये √2 एक मिनट, डिनोमिनेटर में 1/√2 है, तो 1/√2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा √2 π/2। सो ये हमारा आंसर है क्या, नहीं उन्होंने क्या बोला है π/√2। सो 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आएगा √2 × √2। सो ये √2 कट, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा π/√2। दैट्स इट। प्लीज़ टेल मैं आपको ये वाला समझा हुआ है, सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझा रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करो।